अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मिल्कियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन उमर से हदीस साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। उस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो उसे ना तो खाने के लिए कुछ देती और ना ही पीने के लिए, और ना ही उसे छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खाए। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बिल्ली के बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है और बिल्ली को पालना कैसा है। इसके अलावा आपको बिल्लियों से मुतल्लिक मजीद मालूमात भी देंगे और ये भी बताएंगे कि अगर बिल्ली घर में हो तो क्या नुकसान हो सकता है। लिहाजा ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और साथियों, कहते हैं कि इंसान ने बिल्ली को तकरीबन 10,000 साल पहले सुधाया यानी पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओजदाद समझा जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि बिल्लियों को पहले पहल इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थीं, और आज भी जहां अनाज महफूज किया जाता है इसी मकसद के लिए पाली जाती हैं। बाद अज़ां बिल्ली को इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। दोस्तों, पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल हो सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिनमें बिल्ली के बारे में जिक्र मौजूद है। प्यारे दोस्तों, रिवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीत और नजस नहीं हो जाता, क्योंकि अबू दाऊद में हदीस है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थीं। उन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि वो इसे रख दे, तो बिल्ली आई और आकर इसमें से खा गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियां हैं। दोस्तों, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते देखा है। इसी तरह से सनने इब्ने माजा और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है कि कशबा बिन काब बिन मालिक की हदीस में है कि अबू फतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कशबा के ससुर हैं, एक रोज कशबा के पास घर आए तो उसने उनके लिए एक बर्तन में वुजू के लिए पानी डाला तो एक बिल्ली आई और उसे पीना चाहा, तो अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बर्तन को बिल्ली की जानिब टेढ़ा कर दिया ताकि वो पी ले। कशबा कहती हैं, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि मैं उन्हें देखे जा रही हूँ, तो वो कहने लगे, मेरी भतीजी, क्या तुम इससे ताज्जुब कर रही हो? कशबा कहती हैं, मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नजस नहीं बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियां हैं। दोस्तों, जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो इस बारे में फुक़हा का कहना है कि घर में बिल्ली रखी जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली मूजी जानवर नहीं और ना ही नजस है। हर एक को ये मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदा मंद है, इसलिए कि ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और सांप और चूहे खा जाती है, और नजस इसलिए नहीं कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नजस ना होने का बतला दिया है। दोस्तों, इस तरह अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये नाम ही इसीलिए रखा गया कि वो बिल्लियों पर रहम करते और उन्हें पालते थे, हत्ता कि वो इसी कुनियत के साथ ही मशहूर हो गए और लोग इनका असल नाम ही भूल गए। हत्ता कि उलमा इकराम का इनके नाम में इतना इख्तलाफ हुआ कि इसमें 30 के करीब अकवाल हैं। तो दोस्तों, अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्लियां पालना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नजस नहीं कहा, तो इससे ये मालूम हुआ कि घर में बिल्ली पालना जायज है। जो लोग इसका शौक रखते हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि जब बिल्ली पाली जाए तो इसकी खुराक का और बाकी जरूरियात का पूरा ख्याल रखा जाए और इसको किसी किस्म की ईजा और तकलीफ ना दी जाए। दोस्तों, आपको घर में बिल्ली पालने का एक और फायदा भी बताते हैं जो कि माहिरीन ने बयान किया है।
माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महसूस होता है। इसीलिए चाहिए कि पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटाकर बिठाया और सुलाया जाए। ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। लिहाजा आप बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने की गर्ज से भी पाल सकते हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करती, तो जब भी आपको बिल्ली म्याऊं करे जान लें कि वो आपसे ही मुखातिब है। इसी तरह बिल्लियों की मूंछों के बारे में आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। इनके मुतालिक एक काम तासुर पाया जाता है। इन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाजुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक भी यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासुर सरासर गलत है। बिल्लियों की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाजुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्लियों को इससे आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों, मिसाल के तौर पर चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती हो तो वो इसकी मूंछें ही हैं जो इसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूंछों की मुख्तलिफ हालतें उसके मूड्स के बारे में बताती हैं। अगर बिल्ली की मूंछें पुरसकून हालत में नीचे की तरफ झुकी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली भी पुरसकून हालत में और आराम कर रही है। अगर बिल्ली की मूंछें दोनों तरफ में तनी हुई हैं तो इसका मतलब है कि बिल्ली दिफाई पोजीशन में है, वो बहुत गुस्से में या किसी चीज से डरी हुई है। और अगर बिल्ली की मूंछें आगे की तरफ तनी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली किसी तजस्सुस में मुब्तला है, वो किसी चीज के शिकार में है या खेलने के मूड में है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि बिल्ली की मूंछें चूंकि एक बाकायदा उज़्व हैं जो इनके लिए सेंसर का काम करता है, चनाचे कभी भी इसकी मूंछें काटनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल दी हों। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।